हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार। परसेंटेज की पिछली क्लास में हम लोग जो है थोड़े क्वेश्चन किए थे। आज वहीं से जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे अमित के वेतन में एक क्वेश्चन है, अमित के वेतन में 2000 की वृद्धि होने पर, अमित के वेतन में 2000 वृद्धि होने पर वेतन 12,000 हो तो वेतन 12,000 हो जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो आज हम जो है, क्वेश्चन लंबा है, उससे डरना नहीं है। हम लोग आराम से समझ के करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के बारे में हम लोग बेसिक पहली ही क्लास में जान चुके थे। जैसे अमित का वेतन में वृद्धि कितनी हुई है तो हम देख लेंगे। जो है वृद्धि, यहाँ वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि हो गई है 2000। और जो है वेतन हो कितना गया है, वेतन हो कितना गया है 12,000। जो वर्तमान में वेतन है, वर्तमान वेतन ये हो गया है 12,000। 12,000 हो गया है, 12,000 हो गया। तो हम अगर पूर्व इसके वेतन कितना होगा, जो 12,000, तो वृद्धि जितना हो गया है उतना हम माइनस कर देंगे। 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10,000 बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बचा। 10,000 बचा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 बचा। वेतन हमारा कितना बचा, 10,000। अब इसको हम पूछ रहा है कि परसेंटेज में, इसको परसेंटेज निकालना है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई। तो हम कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि कितनी हो गई है, वृद्धि हम लिखेंगे यहाँ, वृद्धि हो गई है 2000। और कोई भी वृद्धि होती है वो 100% पे होती है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और मूल वेतन कितना था, कोई भी हम परसेंटेज जो भी निकलता है वो मूल पे ही निकलता है। तो मूल वेतन कितना था 10,000। 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो। तो कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। सॉरी, यहाँ पर 3 0 होगा। तो वेतन कितनी वृद्धि हो गई है, 20 की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई है। यह 20% की वृद्धि हो गई है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ने पर, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो हम ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में, जैसे किसी संख्या में उस
संख्या का 12.5%, 12.5% जोड़ने पर नई संख्या जो है 441 प्राप्त होती है तो प्रारंभिक संख्या क्या है? नई 441 प्राप्त होती है तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और हम समझेंगे कि किसी संख्या कोई संख्या होगी कि उस संख्या में 12.5% जो है जोड़ने पर एक नई संख्या 441 प्राप्त होती है तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी। तो हमको सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्लास में ही आपको जो है बता दिए थे कि इस जो है 12.5%, 12 से 1% इसको हम चेंज करने के लिए बता दिए थे। तो हम इसको यहीं साइड में चेंज कर लेते हैं। जैसे 12.5 है तो परसेंटेज है तो 12.5 का कितना होता है? 12.5 का हो जाता है 24/25/2 हम लिख सकते हैं। अब ये परसेंटेज था तो परसेंटेज को हम हटा देंगे और यहाँ 100 से नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 2 चक्कू 8, तो यहाँ बचेगा 2 चक्कू 8। अब हम देख लेंगे कि जब एक नई संख्या मतलब उस संख्या इसमें से संख्या हमको प्राप्त हुई है 4 दूनी 8 प्राप्त हुई। अब कह रहा है इसमें जोड़ने पर तो हम कितना जोड़ेंगे? एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमको संख्या मिलेगी 9। एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी। तो 1/1 बराबर 9, तो 441 बराबर 9। तो इसको हम काट देंगे तो कितना काटेंगे? 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 बचा, 4 4 8 हो गया, यहाँ 81। तो 9 9 81 कट गई पूरी। अब हमको क्या कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या तो हमारी यही थी, इससे हम गुणा करेंगे। 1/8 से हम जो है 49 को गुणा कर देंगे तो 8 9 72, 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 चक्कू 32, 32 7 29, 32 7 39। तो हमारा इतना हो जाएगा 32 7 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा 32 7 39। तो आप लोग जो है समझ रहे होंगे और हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे यदि किसी संख्या में 42 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में, जैसे दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 42 जोड़ा जाता
है तो 42 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की स्वयं की 116 सहित 2/3 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। तो हम जैसे ही पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि क्वेश्चन कितना भी रहे उसको देख के घबराना नहीं है, बस हमको देखना है कि कैसे उसको करेंगे। जब कोई संख्या मतलब यहाँ 100 से ज़्यादा दी हो, कोई भी संख्या हो, यहाँ 100 से 100 से ज़्यादा दी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से 100 घटा देंगे। तो जो स्वयं की यह संख्या जो है 116 सही 2/3, तो इसमें से हम 100 घटा देंगे। तो हम जानते हैं कि अगर जो हम 2/3 बाद में रखेंगे, पहले हम इतना ही घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, खाली 16 बचेगा। और ये जो 2/3 था, अब हम 2/3 यहाँ लिख देंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज था, परसेंटेज लगा रहने दो। हम कितना जानते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करने बता देते हैं, अगर आप नहीं सीखे हैं फिर भी हम बता देते हैं। बराबर का निशान लगाए, 16 3 48, 48 2 50, 50/3 परसेंटेज हटाए, यहाँ पर 100 से गुणा कर दिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आया 1/6। तो कह रहे हैं कि मतलब मूल संख्या क्या होगी। तो संख्या हमको दे रखी थी 1/6, और यहाँ संख्या है हमको पता है 42, 6 सत्ते 42। अब क्या करेंगे, बस 6 सत्ते 42, तो हमको मूल संख्या हमको इसमें जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ना है, ये हमको 6 है तो यहाँ एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। तो 7 छंग 7 एकम 7, 7 छंग 42। अब हम क्या करेंगे, 1/, मूल संख्या 6 है तो 6 से जो है हम इसको गुणा कर देंगे, 24 को 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा, 2 6 गुना 12, 12 2 14, 12 2 14, 144 संख्या आ जाएगी। वह संख्या होगी। हेलो, आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्लास चलिए, घंटे बाद फोन क्यों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे इससे पहले हम थोड़ा आपको जो है इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है टाइप बदल रहा है। जैसे हम कहीं बता दें कि मतलब क्रमागत वृद्धि जब हो जाए, जैसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब वो हो नहीं पाते, लोग उनको देख के छोड़ देते हैं। उसको तो हम यहाँ पर नोट में दिखाया दे रहे हैं, नोट में, कि जब कोई आयत हो, आयत, वर्ग, जैसे आयत, वर्ग या आदि,
अगर मतलब क्रमागत वृद्धि जिसमें क्रमागत वृद्धि या वृद्धि हो, तो हम सूत्र लगाएंगे। वृद्धि हो या फिर घट ऋणात्मक हो, तो हम इसमें जो है ये सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स वाई और बटे में 100। जैसे क्रमागत वृद्धि हो रही है या क्रमागत घट रहा हो, क्रमागत वृद्धि हो रही हो या क्रमागत घट रहा हो, या घट रहा हो तब इसमें ये सूत्र लग जाएगा। जैसे एक आयत है, जैसे एक आयत की लंबाई यहाँ हम लिख देते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 20% और चौड़ाई में 25%, चौड़ाई में 25%, चौड़ाई 25% की वृद्धि हो तो इस आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको देखो क्रमागत वृद्धि हो या क्रमागत घट रहा हो, या एक घट रहा हो या कि बढ़ रहा हो, इसीलिए यहाँ हम प्लस माइनस का चिन्ह जो है दोनों लगा दिए हैं कि जब घटेगा तो माइनस, बढ़ जाएगा तो प्लस। तो हम देख रहे हैं कि यही सूत्र लगाएंगे। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहली वृद्धि हो रही है तो 20, फिर ये भी वृद्धि की बात दोनों कर रहा है तो प्लस 25। अब यहाँ वृद्धि हो रही तो वृद्धि 20 गुणे 25 बटे 100। तो हम काट देंगे 20 एकम 20, 20 चक्कू 100 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो कितना आयत क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे 4% का प्रभाव जो है पड़ेगा, 4% का। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन एक जो है दूसरा करवाते हैं कि अगर घट रहा हो तब क्या होगा, कि एक घट रहा हो एक बढ़ रहा हो फिर क्या होगा इसमें। जैसे एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई में जो है 25% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 20% की
कमी हो रही है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जान रहे हैं, सूत्र हम जानते ही हैं, x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो हम हमारे क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात कि हम 25% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ 25, फिर 25% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो माइनस 20% की कमी हो रही, तो कमी का सूत्र लगा देंगे, कमी का जो है चिन्ह लगा देंगे, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस यहाँ होता है तो माइनस 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 ही हो जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ रखा जाएगा तो माइनस 25 गुणे 20 बटे 100, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता, क्योंकि 25% प्लस का है मतलब ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है, तो यहाँ माइनस कर दिए हैं। अब हम काट लेते हैं, जैसे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 25, तो कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस 20 और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 25 माइनस 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 हो जाता है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे, 20 और 5 25, और ये माइनस का ही रहेगा निशान, मतलब जुड़ जाते हैं यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस तो जोड़ दिए मगर निशान माइनस का ही रहेगा। तो हम देखेंगे 25 में से 25 गया 0, तो हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले जितना था उतना अब भी है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, तो ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन, दो टाइप, हर एक तरह की तरीके के दो तीन क्वेश्चन करेंगे, ताकि जितने टाइप में परसेंटेज के पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं इसी क्लास में कवर किए जा सकें। जैसे देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी को 15 के वर्ग में, जैसे एक विद्यार्थी को 15 के वर्ग में 3 गुना के रूप में प्राप्त संख्या में 3 गुना के रूप में प्राप्त संख्या में 5/6 से गुणा करने को 5/6 से गुणा करने को कहा गया,
कहा गया परंतु कहा गया परंतु इस संख्या में परंतु इस संख्या में 3/4 से गुणा कर दिया जाता है। गुणा करने को कहा गया परंतु इस संख्या में 3/4 से गुणा कर दिया जाता है, नहीं भाग कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है तो भाग कर दिया जाता है तो उनका अंतर तो उसके अंतर प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। क्वेश्चन देख के हमको डरना नहीं है, चाहे जितना भी क्वेश्चन बड़ा हो। ये सब जो दिया है ये सब हमको नहीं ध्यान देना है, बस हमको यही संख्या देखना है कि कितने से गुणा कर रहा है और कितने से भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको यही देखना है। तो जैसे पहले गुणा करने को बोला गया तो यहाँ लिख लेंगे पूरा, कितने से बोला 5/6 से, ठीक। फिर भाग करने को बोला तो यहाँ लिख लेंगे भाग, कितने से बोला है 3/4। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो हर है उसको हम ले लेंगे एलसीएम, मतलब मासा ले लेंगे, लासा, सॉरी, दोनों का लासा ले लेंगे। तो लासा इसका आता है, मतलब ऐसी संख्या सोचते हैं जो 4 भी उससे डिवाइड हो या 6, तो हम 12 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 12 लगा दें, लिख लेंगे 12 यहाँ भी और 12 यहाँ भी। तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 कट गया, 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 3 3 9। तो अंतर कितने का है, वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है, 1 का। किस पे निकालेंगे, जिस पे वृद्धि हो रही है 10 पे, 10 पे, और 10 पे वृद्धि हो रही तो 10 पे गुणे 100, 0 से 0 कट गया। वृद्धि कितने की हो रही है, प्रतिशत में वृद्धि हमारी 10% की हो रही है। आशा करते हैं आप धैर्य रखें। इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ऊपर का साफ कर दे रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे गणना में, जैसे गणना में प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि क्या है, अगर वह एक संख्या n को, अगर क्या है, अगर वह संख्या n को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करता है, 3/2 के बजाय
बजाय 2/3 से गुणा करता है। 3/2 3 से गुणा करता है तो प्रतिशत वृद्धि तो हम फिर वही देखेंगे कि पहली संख्या ये है, तो हम लिख लेंगे कितना है, बता रहा है n संख्या है कोई, तो हम 3/2 से यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरी कह रहा है 2/3 से, तो इसका लासा हम फिर ले लेंगे लासा, तो कितना आएगा 6। तो 6 को यहाँ भी मल्टीपल, 6 को यहाँ भी, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4। अंतर कितने का है, 5 का। ठीक, 5 का है, किस पे है, 9 पे है। ठीक, मल्टीपल्स 100 से करेंगे, क्या कटेगा, ये कटेगा, तो कटने वाला तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। 500 मल्टीपल 9, अगर देखेंगे तो हम काट सकते हैं इसको, फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 आया, 9 पचे 45, फिर 5 सही 5/9, ये आ जाएगा परसेंटेज में। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे।